सभी अपनी आंखों बंद रखो, अपने हाथों को उठाओ, अपना मुंह खोलो, धन्यवाद करो शुक्रगुजारी के साथ कि खुदावन तूने लाखों में से मुझे चुन लिया कि मैं तेरी प्रस्तिश करूं। खुदावन करोड़ों में से खुदावन तूने मुझे चुना कि आज के दिन पे खुदावन मैं तेरे घर पर आ सकूं। खुदावन बहुत सारे लोग आज का दिन देख नहीं सके, बहुत सारे लोगों के पास मौका होने के बावजूद भी पिता वो तेरी महिमा में नहीं जिंदा रह सके, पर खुदावन तूने हमें जिंदा रखा है। कितने लोग शुक्रगुजारी इस बात के लिए करते हैं कि खुदावन एक दिन मसीह की हजूरी में रहने से बहुत बेहतर है कि मैं 100 दिन 1000 दिन खुदावन तेरे बगैर रह सकूं। बोलो अपने खुदावन से, खुदावन आज का दिन मुबारक है कि मेरा परमेश्वर मुझसे बात करने जा रहा है, मेरा खुदावन मुझसे बात करने जा रहा है। मैं अपने दिल से खुदावन तुझे पुकारता हूं खुदावन कि तू मेरी जिंदगी में जब कार्य करे खुदावन मुझे पता है हर बात भलाई में पैदा होगी। खुदावन तेरा उत्तम वचन मेरे जीवन को उत्तम करेगा, महान करेगा। पिता यीशु मसीह मैं तेरा धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए। खुदावन जब तेरा वचन, तेरे लोग, तेरे बंदे खुदावन तेरे उस मस्सा को अपने जीवन में रिसीव करें, खुदावन हर बंधन तोड़ने का भी एक दिन, एक समा है। और खुदावन तूने वचन में ऐसा लिखा, अपना मुंह खोलो कि खुदावन तुझे स्वतंत्र करे, तुझे आजाद करे। तेरे मुंह में जीवन है, जिंदगी को पुकार, तेरी जिंदगी हर बंधनों को तोड़े। तेरे मुख से निकला हुआ हर बात यीशु मसीह के नाम से आजादी लेकर आए आज। पिता यीशु मैं तेरे नाम को इस तेरे घर में खुदावन तेरे लोगों में ऊंचा करता हूं। खुदावन मायने नहीं रखता हम कितने हैं, मायने ये रखता है कि तू हमारे बीच में है, तू हमारे साथ है, और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सब बोलेंगे आमीन आमीन आमीन। चलो जल्दी से बैठे हैं सभी, हालेलुया बोलो, हालेलुया। somebody say amen amen amen। ये रो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है जब मैं उस खुदा की बात करना चाहता हूं, उस खुदा की जिसने आज भी आपको नहीं छोड़ा, मुझे नहीं छोड़ा, वो नहीं कभी छोड़ेगा। बोलो हालेलुया। somebody say सुनना, ध्यान से बात सुनना, क्योंकि जो मैं आज आपके साथ वचन शेयर करने जा रहा हूं इट्स अ प्रॉफिटिक हिंट है सबके लिए। एसी बंद कर दो अगर ठंड लग रही है तो, इट्स फाइन। अगर ठंडा लग रहा है तो बंद कर दो, कोई प्रॉब्लम ना हो खुदा के कलाम को सुनने के लिए। एवरीथिंग हैज टू बी इट्स ओके, ओके, ऑल फाइन, ऑल गुड। चले, वंडरफुल। हैप्पी फादर्स डे टू ऑल द फादर्स। बोलो हालेलुया। जो लोग लाइव हैं, जो अभी बाप बने नहीं हैं, बाप बनने के प्रोसेस में हैं, खुदावन उनको भी बरकत दे। बोलो हालेलुया। आज भी मैं न्यूयॉर्क में जब मैं प्रीच कर रहा था, एक खास बात खुदा मुझे बार बार बोल रहा था, बोल बोल बोल। मैं खुदावन से कह रहा था, खुदावन जब तेरा वचन अपने लोगों के पास जाता है तो काफी लोगों ने उसके कलाम को सुन तो लिया, पर बाइबल ऐसा बताती है कि सुनने के बाद उन्होंने उस कलाम को अपनी जिंदगी के साथ जोड़कर नहीं रखा। बड़ा मुश्किल होता है। बोलो हालेलुया। एंड आई ट्रूली बिलीव कि आज का सरमन फादर्स डे पर नहीं है। आप सबको पता है, आई एम नॉट अ सच काइंड ऑफ प्रीचर जो मौका है वैसे ही प्रीच किया जाए। मैं तो खुदा की आत्मा की अगुवाई से चलता हूं। बोलो हालेलुया। आर यू रेडी? कितने रेडी हैं? बोलो हालेलुया। somebody से अब तो काफी लोग मुझे अपने बर्थडे पे भी सोच सोच के बुलाते हैं, पास्टर जी वहां पे पश्चाताप का प्रचार ही ना कर दें। एक ही मैंने किसी के बर्थडे पे किसी ने बुलाया, मुझे कहते, मेरे एक बहुत अच्छे भाई हैं, ही इज ए पास्टर, वो कहते पास्टर जी आप ना प्रोग्राम खराब करते हो। मैंने कहा क्या हुआ? जहां पे सेलिब्रेशन है वहां पे तौबा करवा देते हो, जहां पर मैरिज का है वहां पर कहते हो कि भाई बहनों से प्यार करो। तो मैंने कहा कि इसमें गलत क्या है? कहते लोग एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे हैं। तभी मैंने कहा खुदावन ने कहा जैसे इंसान सोचता है वैसे मैं नहीं सोचता। बोलो हालेलुया।
आपको पता है खुदा की आत्मा के साथ चलना एक रिस्क वाला पार्ट है जिसको आपको फेस करना है। सिचुएशन शब्द बदल देता है, खुदावन अल्फाज बदल देगा और खुदावन ये बोलेगा अब ऐसा बोल जैसा मैं चाहता हूं। समबड़ी से बोलो, जोर से बोलो हालेलुया। कितने लोगों ने ये वचन सुना है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे। जितने लोग बाइबल स्टडी करते हैं आज आपके लिए ट्रीट है। प्रेज गॉड, आई एम टेलिंग यू दिस, आप बहुत बहुत कुछ सीखेंगे आज। क्योंकि आज मैं जब गाड़ी में बैठा था, मैं जिस कलाम को पढ़ रहा था, सिस्टर जी के साथ मिलकर हमने बहुत खुदा के वचन से बातचीत की, बहुत सारी काउंसलिंग की, बहुत सारे डीप थॉट्स को हमने खुदा के कलाम से सुना और समझा। पर मैं आपको फिर बोलता हूं एक बात को, आपकी चर्चा भी हो तो खुदावंद के नाम से हो। मैं आपको फिर कहता हूं, आपका उठना बैठना भी हो खुदा के मसा उसकी आत्मा के द्वारा हो। मैं आपको फिर बोलता हूं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। व्हेन यू आर इन वन स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इट विल हैपन। समबड़ी से कितने लोगों ने ये इस बात सुना है कि उसके कोड़े खाने से हम क्या हो गए हैं, चंगे। पर मैं अक्सर देखता हूं ये वचन का अंगीकार करने के बावजूद भी लोग बीमार हैं। इस वचन को बोलने के बावजूद भी लोगों के जीवन में आज भी एक ऐसी मुश्किल है, एक ऐसी पीड़ा है, एक ऐसा दर्द है जो कि वचन के बोलने के बावजूद भी उनके जीवन में अभी तक वो निर्माण, वो मोक्ष, वो आजादी, वो क्लैरिटी अभी तक नहीं हो पाई। बोलो हालेलुया। आपको पता है वचन में ऐसी बात लिखी, खुदा के कलाम में लिखा, परमेश्वर ने, खुदावन ने अपने लोगों को बोला, जाओ जाओ जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। जो बातें मैंने तुम्हें सुनाई हैं, वो नहीं कहा, बल्कि जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं। क्या? जो सिखाई हैं। आपको पता है, हो सकता है इस पुलपट पे खड़ा हुआ व्यक्ति भी आपको सुना सकता है, पर वो अपनी लाइफ में करता ना हो। प्रीचिंग इज वेरी सिंपल, और याद रखना इस बात को, बाइबल ऐसा बताती है, उसने कहा जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं। समबड़ी से सुनने से विश्वास पैदा होता है, पर बाइबल कहती, खुदा के कलाम ने लिखा, और सुनना खुदा के वचन से। समबड़ी से कितने लोगों ने ये वचन सुना है, इंसान केवल रोटी से नहीं जीता, बल्कि किसी ने एक वचन बोल रहे थे, इंसान केवल रोटी से नहीं जीता बल्कि प्रभु के वचन से जीता है। ऐसा कोई वर्ड नहीं है बाइबल में, आपको पता है? इट्स रॉन्ग। बाइबल में पता क्या लिखा है? इंसान केवल रोटी से ही नहीं जीवित रहता, परंतु खुदावंत के मुख से निकले हुए कलाम के द्वारा। परंतु परमेश्वर के मुख से, उसके मुंह से निकले हुए कलाम। याद रखो इस बात को। बोलो हालेलुया। कई एक बार कह रहे थे, जिसने वचन में लिखा, जिसने अपना बेटा दे दिया वो तुम्हें बाकी चीजें क्यों नहीं देगा। कि लोग ऐसे सुन के बड़े खुश हो रहे थे। ऐसा भी कोई वर्ड्स नहीं है बाइबल में। पता करेक्शन क्या है? जिसने अपना बेटा दे दिया वो क्यों ना अपने बेटे के साथ तुम्हें सभी चीजें देगा। उसके साथ मिलेंगी, उसके अलावा नहीं मिलेगी, अलग होकर नहीं मिलेगी, साथ। आपको पता है किन लोगों की कंडीशन है? जो कि सिर्फ अपना काम चाहते हैं। उनको बोल दो ना, गधे को घोड़ा बोल दो, बोल देंगे, काम होना चाहिए, ठीक है, डन। समबड़ी से वचन के साथ कोई लेना देना नहीं। आई टेल यू दिस, कितने लोगों की ये इज्जत, ये वाली बड़ी इज्जत है खुदावन की। खुदावन तेरा कलाम मुझसे बात कर रहा है ना। आज भी मैंने दुख में जीवन को व्यतीत किया, समा मेरे लिए बड़ा कठिन रहा, मुश्किल वाला रहा, प्रॉब्लम वाला रहा, पर खुदावन तूने मुझसे बात की। ये सबसे आशीषित पल है मेरे लिए, सबसे मोस्ट ब्लेसिंग वाला डे है, व्हेन गॉड स्पीक टू अ पर्सन। दैट्स व्हाट द बाइबल सेज। समबडी से बोलो हालेलुया। दाऊद ने एक बात बोली थी, आपको पता? दाऊद ने कहा, मुझ पके हुए बाल वाले व्यक्ति ने इज़राइल में, कहते कोई भी धर्मी इंसान को मांगते हुए नहीं देखा। कहते मैं उस बूढ़े
बूढ़े दाऊद ने एक बात बोली, कहते हैं मुझ पके हुए बाल वाले इंसान ने इज़राइल में किसी भी धर्मी व्यक्ति को मांगते हुए नहीं देखा, रासबाज व्यक्ति को मांगते नहीं हुए देखा। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो। आपको पता है कि ये जो मांगने वाला जो पार्ट है, इट्स अ बिजनेस। शायद मुझे पाकिस्तान का नहीं पता, सिस्टर जी को पता है, वो मुंबई से हैं, उनको पता है। आपको पता है जितने लोग वहां पर स्ट्रीट पे मांगते, बच्चे रेंट पे मिलते हैं वहां पर, उनके नहीं बच्चे होते वो, जो दर दर जाके दुकानों पे जाके कहते हैं ना ये सुबह से भूखा है, इसने कुछ नहीं खाया है, ये उनके बच्चे नहीं, इट्स अ बिजनेस। वो रेंट पे मिलते हैं बच्चे, और उनको एक दवाई पिलाई दी जाती है जो कि वो सोए रहते हैं। आपने देखा वो बच्चे हमेशा सोए रहते हैं, वो उनकी एक्टिविटी नहीं होती, हमेशा एक्टिव नहीं होंगे, वो सोए होंगे हमेशा। जब एक औरत बैठी होगी वो कि देखो बीमार है, इसको कुछ नहीं है, वो एक धंधा है, इट्स अ बिजनेस। और हम लोग क्या कहते हैं, चलो खुदा की क्या मर्जी है, लेट्स डू समथिंग। रिमेंबर दिस, खुदावन आपको हिकमत देगा। और तभी आज हम आजाद क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि हमने खुदा को सिर्फ बाहर से ढूंढा है, अंदर से नहीं ढूंढा। somebody से वही मैं भाई से भी बात कर रहा था, मेरी इन दिनों में जिन लोगों के बीच में खिदमत मैं कर रहा हूं, कई लोगों के साथ बात कर रहा हूं, वो सिर्फ एक ही चीज में फंसे हुए हैं, डिनोमिनेशंस। कोई रोमन कैथलिक का है, कोई पेंटिकॉस्टल का है, कोई 7 डे एडवेंटिस्ट का है, कोई ऐसा है, कोई वैसा है, वैसा है। किसी को ये नहीं पड़ी कि उनकी जिंदगी किस डायरेक्शन को जा रही है, वो क्या खुदा के साथ कौन से रिश्ते को बना रहे हैं। Nobody wants to know। आई टेल यू, मैं किसी को कंडेम नहीं करता, मेरा काम ही नहीं है, मेरा काम ही नहीं है डिनोमिनेशंस के बारे में गलत बोलना, उनको प्रूव करना। अगर करने पर आऊं मैं आधे घंटे में सबको प्रूव कर दूं, करने की जरूरत भी नहीं है। ये वाली लड़ाई नहीं है हमारी, हमें उनको नीचे नहीं करना, पर अंधकार की ताकतों से लड़ना है। बोलो हालेलुया। आज के लोग एक दूसरे से लड़ी जा रहे हैं, मसीह लोग बस, हाँ तू ऐसा है, तू वैसा है, वो वैसा है, वो वैसा है। ओ आप मानो इंडिया में, हमारे भारत में इंडिया में ऑलरेडी पत्नी 3200 से लेके 3300 धर्म है वहां पर, 32 to 3300 धर्म है वहां पर। यीशु मसीह यहां पे धर्म बनाने नहीं आया, यीशु मसीह ने कहा ऑलरेडी इतने धर्म है, एक धर्म बना के क्या करूंगा मैं अब। He was never came for to make any religion, and he never preached about the religion. He always preached about the salvation. Somebody say, बोलो हालेलुया। और वही बात को आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। I'll truly believe खुदावन आप जिस वचन से आपको बहुत ब्लेस करे। बोलो हालेलुया। बाइबल में लिखा कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए, पर फिर भी आज काफी लोग चंगे ना होने का कारण बस एक ही रीजन है। बाइबल में ऐसा लिखा कि कुछ बातें हैं जो कि उन्होंने अभी तक कन्फेस नहीं की। अब सोच के देखो, एक व्यक्ति अपने जीवन में अब कन्फेशन वाली जिंदगी नहीं जीता, और वो अपने मुंह से बोलता है, परमेश्वर का हर एक वचन को बोलता है, पर उसकी लाइफ में कन्फेशन नहीं है। आज मैं एक ही बात बता रहा था, हम्बलनेस के बारे में, हाउ टू बिकम अ हम्बल। एक सेकंड पार्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आई विल कम विद द बैकग्राउंड ऑल्सो, बट द रीजन इज दिस, कितने लोग कन्फेशन की वाली जिंदगी जीते हैं, कन्फेस। बोलो हालेलुया। आपको पता कुछ लोग बीमार क्यों रहते हैं, क्यों प्रॉब्लम में रहते हैं। चेन्नई में जैक पुनन के किसी नोन में उन्होंने एक बात बताई थी, जैसे कि 45 ईयर से चेन्नई में एक व्यक्ति बीमार नहीं हुआ, 45 साल से, 45 ईयर्स। और वो व्यक्ति पता क्या बता रहा था, अपनी गवाही में बता रहा था वो बीमार क्यों नहीं हुआ। कहता है, आई कन्फेस ऑल माई सिंस एवरी डे। हाँ सुनो, अगले बात सुनो, अकेले में नहीं, सबके सामने मैं कन्फेस करता हूं। ओह माय गॉड, सोचो, इट्स अ ड्रेडफुल सीन। अपने पाप को मैं सबके सामने मानता हूं, सबके सामने। आपको पता ना, यही चीज है जो खुदा ने अलाउ नहीं होने दी। कई चीजें हमारे अंदर क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। अगर ये पता लगना शुरू हो जाए तो लड़ाइयां होंगी, ओए होए होए होए, यहां पे तो तोपे चलेंगी, है ना। somebody से बोलो हालेलुया। उसने कहा कि 45 साल से एक चीज को मैं करता आ रहा हूं, पता किस चीज का? एवरी डे आई कन्फेस, मैं कन्फेस करता हूं अपने पाप के बारे में, मेरी गलती के बारे में।
कुछ दबे हुए पाप हैं जिससे इंसान आज भी आजाद नहीं हो रहा। तभी बाइबल में ऐसा, मुकद्दस कलाम में ऐसा लिखा, खुदा के वचन में लिखा, परमेश्वर ने जोशुआ को बोला एक जंग लड़। जब वो जंग लड़ने के लिए गए, आप कितने लोगों को यह पता है इज़राइल वहां पे हार कर आया, जीत कर नहीं आया, हार कर आया। जब इज़राइल वहां पर गया, वहां पे हार कर आया, जोशुआ ने आकर परमेश्वर के सामने, प्रभु के सामने आके खुदावन के आके रोने लग पड़ा और कहने लगा, खुदावन क्या गलती थी, हम क्यों हार गए, इज़राइल क्यों हारा, इज़राइल को पीड़ा क्यों आई, इज़राइल पे मुश्किल क्यों आई, इज़राइल पे तबाही क्यों आई, इज़राइल पे मुश्किल क्यों आई। वो साथ परमेश्वर कह रहा, खुदावन कहता है मंडली के बीच में कोई गुनाह हुआ है, तुम्हारी मंडली के बीच में, तुम्हारे ग्रुप में एक ऐसा गुनाह हुआ है। जोशुआ ने पूछा कौन सा गुनाह हुआ है प्रभु? आपको पता खुदावन ने क्या कहा? कहते एक ऐसा गुनाह हुआ है, कहते जब तुम लड़ने गए थे ना, मैंने कहा था कुछ चीजें लेकर ना आना, वो लेकर आए थे वहां से, और उन्होंने तंबू में छुपा दी थी, दबा दी थी। खुदावन ने कहा कुछ ऐसी चीजें दबी हुई हैं, कुछ दबे हुए पाप हैं जो कि आज भी अंगीकार नहीं किए गए, उसका कन्फेशन नहीं हुआ। दैट्स वाई वी आर सिक। तभी हम बीमार रहते हैं, तभी मुश्किलें हैं। कन्फेशन वाला आत्मा नहीं है हमारे अंदर। मैं काफी लोगों को कहता हूं इसके बारे में, नहीं मानते कई लोग। बोलो हालेलुया। आपको पता है एक जगह मैं प्रीच करने के लिए गया, मेरे को सिर्फ 3 दिन लगते हैं। अगर मैं किसी के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, अगर वो व्यक्ति मांग रहा है खुदा मुझे बचा ले, मैं उसके लिए दुआ जरूर करता हूं। अगर फिर भी वो दुआ ना सुनी जाए ना, मैं खुदावंत के सामने बैठ के रोता हूं, खुदा मुझे वजह बता। 3 दिन लगते हैं एंड गॉड गेव मी आंसर्स। सिर्फ 3 दिन। आपको पता है जो लोग नहीं मांगते ना, जो लोग अपनी ताड़ में रहते हैं, हमें जरूरत नहीं है खुदावंत की, हम तो ठीक है, हम सब कुछ जानते हैं, हमारे लिए ऐसा है वैसा है, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता, और मैं करता भी ना। खुदावंत मुझे कहता है मुंह बंद रख। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। आप मानो पता एक बात थी, मैंने एक भाई ने कहा, आप मानो उन भाई को अल्सर के साथ क्या हो रहा है, उनकी ये लेफ्ट लेग यहां से ना वेन जौन सी है ना, वो खराब हो रही है, और उनके कोई सेंसेस ही नहीं है, सेंसेस सारे खराब हो रहे और रो रहे थे वो। मैंने प्रार्थना की, मैंने प्रार्थना करने के बाद खुदावन से कहा, मैंने खुदावन से कहा, खुदावन इट्स अ टाइम, वो बंदा मांग रहा है, इसके लिए दुआ की जाए। आप मानो मैं दुआ कर कर आया, कुछ भी नहीं हुआ, वो बंदा हील तक नहीं हुआ, वो रोता रहा मुझसे मांगता। मैं भी खुदावन से कहा, खुदावन क्या हुआ, ये तो वो रो रहा है, वो तो मांग रहा है। मैं 3 दिन खुदावन के सामने इस विषय में मैंने दुआ की। आई वाज स्ट्रगलिंग टू गेट दैट आंसर फ्रॉम द लॉर्ड गॉड। व्हाट इज द रीजन व्हाई दिस पर्सन इज नॉट गेटिंग हील्ड? ये क्यों नहीं बचाया गया रहा, ये क्यों नहीं? तेरे वचन में लिखा मांगो तो दिया जाएगा, जो वो मांग रहा है तूने उसके ऊपर दया कर सकता है, पर क्यों नहीं हो पाया? खुदा ने मुझे उत्तर दिया, कहते इसके बड़े बेटे से बात कर। आप मानो मैं उसके बड़े बेटे से बात की, मैंने पूछा, मैंने कहा पापा की ये हालत क्यों है, ये पापा की हालत है, वो इतना रो रहे हैं, किस चीज के लिए, वो कहां पर जाना चाहते हैं? ही वॉन्ट्स टू गो समवेयर एक्चुअली। मैं उनसे पूछा था क्या बात क्या है, अब मुझे उन्होंने पिछली बात बताई। अब आई एम टेलिंग यू दिस, इसी बात का कन्फेशन बहुत लोग नहीं करते। मुझे पता क्या कह रहे थे, इनका किसी जमीन का केस चल रहा है, जमीन का केस चल रहा है इनका, और इस बंदे ने उनके ऊपर उनको सू किया हुआ है, और सू किया हुआ है, उस पर केस डाला हुआ है, और केस डालकर उसके ऊपर और भी 2-3 केस ऐसे डाले हुए हैं। अगर ये वहां पर शो अप नहीं करता तो केस इसके हक में नहीं आएगा। और ये मुझसे मांग रहे हैं कि खुदावन मुझे चंगा कर, चिंगाई कर, मेरा मोटिव कुछ और है। आपको लगता है कि खुदावन ऐसी प्रार्थना का उत्तर देगा? हमें पता क्या लगता है, ओ देख बहन कितना रो रही है खुदावन में, खुदावन चंगा कर। यूट्यूब ने लोगों को धोखे में रखा हुआ है, लोग आते हैं, मोटिव कुछ गलत है उनके पीछे। तभी परमेश्वर के वचन में लिखा, जो तुम देखना चाहते हो तुम्हें वो ही दिखता है, जो खुदावन दिखाना चाहता है तुम देख ही नहीं पाते हो, क्योंकि खुदावन तुम्हें उन चीजों को कभी नहीं दिखाएगा जो तुम्हें अच्छी लगती है, खुदावन वही चीजें दिखाएगा जो खुदावन को अच्छी लगती हैं। Somebody say,
And when God was teaching me, खुदावन ने मुझे कहा, देख तेरे को उत्तर दे दिया, तेरे को जवाब दे दिया। इस बंदे की, तेरे को लगता है मैं ऐसे बंदे की प्रार्थना सुन लूं, इसको मैं चंगा कर दूं, जब ये चंगा हो जाए, हील हो जाए, ये मेरी क्रिएशन को खराब कर सके? रिमेंबर दिस, हम चंगे होना चाहते हैं, हम अमीर होना चाहते हैं, हम सब कुछ होना चाहते हैं, हम किसी को नीचा दिखाने के लिए। वाई गॉड विल डू टू अस? क्यों करेगा खुदा हमारे लिए? नेवर। मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं, जहां मर्जी चले जाना, कभी नहीं कुछ होगा, बिकॉज द मोटिव इज रॉन्ग। समबडी से, है ना, गॉड इज नॉट अ फूल। आप उसे बेवकूफ भी नहीं बना सकते। दैट्स अ रीजन, तभी खुदावंद के कलाम में लिखा है, पर पौलुस ने कहा, कहते तुम फरीसियों के ऊपर, पता क्या कहा करंथियों में? कहा, कहते तुम बर्तन को ना बाहर से साफ करते हो, अंदर से अभी भी मैल है। बाहर से रोना धोना, एक बार ठीक हो जाए, ओ माय गॉड, कमिटमेंट पे कमिटमेंट होती है लोगों की। पास्टर जी ऐसे, पास्टर जी ऐसे, पास्टर जी ऐसे, पास्टर जी ऐसे। ओ माय गॉड, आई एम टेलिंग यू दैट द डे इज कमिंग, द डे इज कमिंग। मैंने कुछ विषयों के ऊपर मैंने जब दुआ कर रहा हूं, अभी भी मुझे उत्तर नहीं मिल रहे, मैं अब बैठने वाला हूं दुआ में, खुदावा मुझे जवाब दे। एंड आई एम टेलिंग यू दिस, खुदा फिर जवाब देता है ऐसी चीजों का। बोलो हालेलुया। इस बात को हमेशा अपनी जिंदगी में रखना कि अगर खुदावन इन चीजों के लिए हमेशा 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 खड़ा रहता है कि मैं तुम्हारे जिंदगी में एक बड़ी वाचाओं को बयान कर सकूं, खत्म ना करूं बल्कि उसे बयान कर सकूं। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आपने पढ़ा ना एक व्यक्ति के बारे में बाइबल में लिखा है, एक परमेश्वर के पास एक व्यक्ति आया, एक जन आया, उसने एक बात बोली, उसका कर्जा माफ नहीं हो रहा था। खुदावन ने उसका कर्जा माफ कर दिया, पर वो किसी का नहीं कर पा रहा था। खुदावन ने उसके विषय में पता क्या बोला था? इस व्यक्ति को लेकर जाओ और इसको क्या करो, इसको अंधकार के खड्डे में फेंक दो। और बाइबल ऐसे लिखा है इन इंग्लिश, ESW में ऐसा लिखा, खुदा कलाम में कहा, लेट दिस पर्सन बी गेट टॉर्चर बाय द इवल पावर। तुम अपने कर्जा माफ करना चाहते हैं पर दूसरों के लिए नहीं। हम अपने लिए खुदावन में बढ़ना चाहते हैं पर किसी के लिए हम खुदावन में मेहनत नहीं कर पाते हैं। एंड दैट इज समथिंग दैट गॉड डजंट लाइक इट। Somebody से बोलो हालेलुया। आपको पता है आज सुबह में मैंने एक बात बताई थी, बाइबल में लिखा, जितने भी लोग इंसान से जन्मे हैं, औरत से जन्मे हैं, उनमें से सबसे बड़ा जॉन द बैप्टिस्ट, राइट? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, ऐसा लिखा है। जितने भी औरत से जन्मे हैं सबसे बड़ा कौन है? जॉन द बैप्टिस्ट। बोलो हालेलुया। और बाइबल में ऐसा लिखा, खुदा के कलाम में लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने उत्पत्ति से लेकर, पैदाइश की किताब से लेकर मलाकी की तक, परमेश्वर ने अब्राहम, मूसा और परमेश्वर ने यशाया, जर्मिया का नाम नहीं लिखा, बल्कि परमेश्वर ने, खुदावन ने यूहन्ना का नाम लिखा। क्या था यूहन्ना के अंदर? व्हाट वाज द रीजन इन द जॉन द बैप्टिस्ट? 4 चीजें हैं परमेश्वर के कलाम में लिखा। खुदा कलाम में कहा, जैसे ही यीशु मसीह जर्दन नदी में वो बपतिस्मा लेने के लिए आए, यूहन्ना ने पहली बात पता क्या बोली थी? हे प्रभु, हे खुदावन, मैं तो तेरे जूती के बंधन खोलने के भी बराबर नहीं हूं। दूसरी बात उसने पता क्या बोली थी? ही वॉज अ फर्स्ट, पहला एक ऐसा व्यक्ति था। मैं आज भी एक बात बता रहा था, आपने कोई ऐसा पास्टर देखा है वो किसी को ये बोले, उस चर्च में जाओ वहां पे अच्छा सिखाया जाता है? मैंने तो कोई पादरी नहीं देखा था बोलने वाला। बोलो हालेलुया। सभी कहते मेरे पास आओ। हाँ, somebody से बोलो हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की, आपको पता वो क्या कहता था? मेरे पास नहीं, उसका पीछा करो। मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, वो तो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। बोलो हालेलुया। किससे देगा? आग से।
पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। बोलो हालेलुया। तीसरी चीज उसने ये बोला, लोग कहते थे उसके बारे में, देखा जो तुझे जर्दन नदी पे मिला था, ज्ञाई दे रहा है, कितने लोगों को चंगा कर रहा है। यूहन्ना कहता, सदैव इस बात को मैं याद रखता हूं। सही बात है, वो खुदावंद है, वो बड़े मैं घटूं। बोलो हालेलुया। वो बड़े मैं घटूं। पता है यूहन्ना को क्या कहते थे लोग? खुदावंद का मसा था उसके ऊपर, जो एलिया के ऊपर था, वो वाला मसा यूहन्ना पर था। और बाइबल पता क्या कहती, खुदा के कलाम में लिखा, परमेश्वर के वचन में लिखा, लोग कई बार उसे कहते थे कि तू तो मसीह तो नहीं है। इतनी अनॉइंटिंग में चलता था वो, इतनी अनॉइंटिंग में चलता था, लोग कहते क्या तू तो मसीह नहीं है क्या? जो हम दूसरों लोगों को क्या बताएं कि मसीह कैसा है, मसीह का चरित्र कैसा है, वो कैसे कार्य करेगा, वो कैसे बातों को बयान करेगा? क्या तू तो मसीह नहीं है? उसने कहा, उसने एक बात बोली, नो आई एम नॉट द वन। क्या तू भविष्यवक्ता है? आर यू अ प्रॉफिट? कहता नो आई एम नॉट अ प्रॉफिट। क्यों वो कह रहा था? बिकॉज ऑफ द वन रीजन, ही वॉज अ हम्बल मैन ऑफ गॉड। आज किसी के ऊपर एलिया का मसा आ जाए ना, वो अगले दिन बोलेगा आई एम अ प्रॉफिट, आई एम अ अपोस्टल, आई एम अ इवेंजलिस्ट, आई एम अ पास्टर, आई एम अ रेवरेंड। समबडी से एक चीज बताऊं, ही वॉज नॉट आफ्टर द टाइटल्स। उसको टाइटल की भूख नहीं थी, उसको पास्टर और प्रॉफिट बनने की भूख नहीं थी। उसने एक ही बात बोली, वो बड़े मैं घटूं। इट्स अ रियल साइन कि वो हम्बल व्यक्ति था, नम्र व्यक्ति था। समबड़ी से बोलो हालेलुया। एक नम्र व्यक्ति की यही निशानी है कि हम्बल रहना। मसीह में कितना हम्बल रह सकते हो, जोर से बोलो, बोलो हालेलुया। आपको पता है कितने लोग हम्बल होना चाहते हैं? हम सभी होना चाहते हैं, राइट? आज मैंने सभी से ये बात कर रहा था, कितने लोग हम्बल होना चाहते हैं? सारों ने हाथ खड़े किए थे, पास्टर जी हम्बल, आई वॉन्ट टू बी हम्बल। हम्बल होने के लिए सारे रेडी। अगर खुदा हम्बल करना सिखाए, वो करना शुरू करे, तो कितने लोग फिर रेडी रहेंगे? आपको पता है हम्बल बनना और हम्बल की प्रोसेस से निकलना बहुत मुश्किल है। समबड़ी से बोलो हालेलुया। आपको पता है सिंपल एक बात है, नम्र व्यक्ति, हम्बल व्यक्ति की एक ही साइन है, ये कान है ना, ये कान, ध्यान से सुनना इस बात को। हम्बल व्यक्ति एक काम करता है, सुनता ज्यादा है, बोलता कम है। He will listen. Somebody say, बोलो हालेलुया। My topic is about to begin now. अब मैं शुरू करने जा रहा हूं। I want to just make a base, मैं एक बेस बनाना चाहता था इस बात में, क्योंकि खुदावन इस वचन के साथ आपको बहुत ब्लेस करेगा। बोलो हालेलुया। चलिए जल्दी से खोलें खुदा के कलाम को और इस वचन को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कुछ भी मिस करो आज, क्योंकि आज का वचन आपको बहुत चीजों के साथ ब्लेस करेगा। बोलो हालेलुया। आपको पता है इस चीज के बारे में बहुत सारे लोगों ने मुझसे चर्चा की थी, पर मैं आज आपको एक बात बताता हूं। जब एक व्यक्ति खुदा के कलाम को ज्यादा सुनना शुरू करता है, उसकी भूख रखना शुरू करता है ना, तो पवित्र आत्मा आपको एक चीज से भरना शुरू करेगा। जब आपको भरना शुरू करेगा ना, तो एक बात याद रखना, आपको हर्ट होना बंद हो जाएगा। लोगों की बातें सुन के आप हर्ट होना बंद हो जाएगा। बोलो हालेलुया। मैं आपको प्रूव करता हूं आज वचन के अनुसार। आपको पता है ना इस बारे में, बहुत लोग किन लोगों की बातें सुन के कई बार हर्ट हो जाते हैं। हम चर्च में किस लिए आते हैं? आर वी कमिंग टू द चर्च टू फॉलो द क्रिश्चियंस और फॉलो द क्राइस्ट? लोग पता किसको फॉलो करते हैं? क्रिश्चियंस। मेरे साथ वो अच्छा चलता है तो मैं भी। मुझे किसी ने कहा पास्टर जी अब वो नहीं आएगा तो मैं भी नहीं आऊंगा। तू भी बैकस्लाइडर, वो भी बैकस्लाइडर। हाँ बोलो हालेलुया। है ना, कई होंगे ना, नहीं पास्टर साहब हुन नहीं। मैं क्या की गल होगी? मन नहीं लगता। मन लगता? मेरे को ये बताओ, चर्च में मन लगाने के लिए आते हैं हम? बोलो हालेलुया। समबडी से ओ जोर दी बोलो। ओ ये बहुत आदर की बात है। आपको मैं एक बात बताता हूं, आपको पता है एक बात याद रखना, बाइबल ये ऐसा बताती है, एक रात यीशु मसीह को जब पकड़वाने के लिए आए थे, तो उसके साथ एक चेला था जो तलवार अपने हाथ में रखता था हमेशा। पता कौन था वो? हाँ सबको पता है। बोलो हालेलुया। पतरस बहुत फेमस है,
इन चीजों में। बोलो हालेलुया। पतरस के पास एक तलवार होती थी और उसने क्या किया था, उसने जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आया तो उसने तलवार ली और उसने एक व्यक्ति का क्या काट दिया। आपको पता है वो काटना तो गर्दन चाहता था, गलती से कान कट गया। आपको लगता है वो बड़ा निशानची था, किसने कान ही काटना था, उसने गर्दन काटनी थी, कटी नहीं, कान कट गया। और बाइबल कहती है उस व्यक्ति का नाम भी लिखा है मखलूस, जिसकी कान काटा गया। और बाइबल ऐसा बताती है, खुदा कलाम में लिखा, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा तलवार के साथ जीता था और तलवार के साथ उसकी जीवन में उठना बैठना था, गुस्सा उसके नाक पर रहता था, वो परेशानियों में हमेशा अपना साहस छोड़ देता था, वो दुखों में हमेशा कुड़कुड़ करता था, वो मुश्किलों में अपने आप को कभी अच्छा नहीं बोलता था, वो हमेशा इस बारे में हमेशा टूटता रहता था। पर क्या हुआ जब खुदावन ने उसे अपना शागिर्द बनाने के बाद यीशु मसीह के जब सहायक आया, मददगार आया, खुदावन की आत्मा से भरा। आपको पता है यीशु मसीह के कलाम में ऐसा लिखा कि पौलुस और पतरस की मिनिस्ट्री में बहुत फर्क नहीं था, थोड़ा ही फर्क था। वचन में लिखा पतरस ने अपनी आंखों से देखा था पौलुस की गर्दन काटी गई थी उसके भाई की। बोलो हालेलुया। पॉल की गर्दन काटी गई थी। पता, एक ही राजा था जिसका नाम था नीरो। नीरो राजा, उनकी राजा ने उसकी गर्दन काटी थी। और आपको पता है बाइबल में ऐसा लिखा, जब पौलुस मारा गया, उसकी गर्दन काटी गई। अब उन्होंने नीरो राजा ने एक ऐसा एक प्रमाण पत्र निकाला, उसे कहा, कहता उस मछुआरे को भी पकड़ो, अब उसे पकड़ो जिसका नाम पतरस कहलाया जाता है। जब उसे पकड़वाने के लिए जब प्रमाण पत्र निकला, जब उसे पकड़ा गया, आपको पता है पतरस की पत्री में 2 पीटर इट सेज वेरी क्लियरली, वो उस जगह पर उसने एक लेटर लिखा। जब वो लेटर लिख रहा था पत्र, उसने 4 बातें बयान की वहां पर। उसने 4 बातें बयान की। उसने कहा भाइयों के साथ प्यार करो, प्रेम रखो, एक दूसरे के साथ प्रार्थना करते रहो, किसी के विरुद्ध खिलाफ कोई भी बात मत करना। चौथी बात, राजा का सम्मान करो, राजे का इज्जत करो। किस राजे की इज्जत की बात कर रहा है वो? जो उसे मारने वाला था। क्या हुआ उसकी लाइफ में? कहां से आ गया? वो तो देख नहीं सकता था कोई उसके ऊपर उंगली भी उठाए, पर जब उसकी गर्दन काटने वाला व्यक्ति उसके साथ खड़ा है, वो क्या कहता है? उस राजे का भी सम्मान करो। दिस इज द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। हमें क्या लगता है, थोड़ी बातें सुनकर इधर हर्ट हो रहा है। लेट मी, यू आर लिविंग इन अ डिसेप्शन। आप धोखे में जी रहे हो। यू आर नॉट लिविंग इन द फुलनेस ऑफ द स्पिरिट, वी आर लिविंग इन फीलिंग्स। हम फीलिंग्स में जी रहे हैं, नॉट द फुलनेस। खुदावन मुझे बार बार सिखाता है, आज भी मैं तेरे दुश्मन का नाम लूं और तेरा दुश्मन का नाम लेने के बाद अगर मुझे यह पता लगे मेरे दुश्मन के साथ बुरा हो रहा है ना, तो अब मुझे खुशी मिल रही है। I'm in a problem. God never accepts me, though I preach very good. Though I have a good knowledge, God never accepts me. Last में खुदा मुझे बोलेगा, मैं तुझे जानता नहीं हूं। सोच के देखो, आपके दुश्मन का बारे में पता लगे आज, आपके दुश्मन के बारे में पता लगे और उसके बाद में यह पता लगे कि वो मारा गया, क्या फीलिंग आएगी? हाँ, जोर दी बोलो संबड़ी से। आपको पता ना, खुदा के मुकद्दस कलाम में एक बात लिखी है, दाऊद किससे भाग रहा था? किससे भाग रहा था? दाऊद किसके पीछे था? खुदा के। साउल किसके पीछे था? दाऊद के। बोलो हालेलुया। दाऊद किसके सामने रोता था? आपको पता है कितने उसने, जब ज़बूरों में भी जब कई बातें उसने लिखी गई है ना, वो लोगों के घर में छुप छुप कर जब बैठा होता था, वो ज़बूर लिखा करता था वहां पर। हे खुदावन, तू मेरे छुपने की स्थान है, तू मेरा पनाहगढ़ है। और खुदावन के नाम से वो गीत गाता था ज़बूरों के द्वारा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। आपको पता है एक जगह पर एक गुफा में साउल विश्राम करने के लिए आया था, वहां पर दाऊद था और दाऊद वहां पे था और उसके लोग उसके जो उसके सैनिक थे वो कह रहे थे, दाऊद मौका है तेरे, मार दे, से खत्म कर दे। पर उसने कहा नहीं, मेरा खुदा नहीं चाहता ऐसा हो। बोलो हालेलुया। आपने पता है ना उसने क्या किया? उसकी जो कपड़ा का टुकड़ा काट दिया था और काट के जैसे ही साउल गया तो उसे दिखाता, देख साउल, खुदा ने मुझे तेरे हाथ में कर दिया था,
मुझे बिल्कुल तेरे हाथ में कर दिया था, पर फिर भी मैंने तुझे छुआ तक नहीं। पता क्यों? देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस। बोलो हालेलुया। कितने लोगों को इस बारे में पता है? खुदा के कलाम में लिखा, जैसे ही जैसे ही साउल मरा, दाऊद को एक मैसेज आया। पता क्या मैसेज आया? साउल खत्म हो गया। somebody से और जोर दे बोलो, बोलो यीशु मसीह के नाम की, बोलो हालेलुया। आज पता लगे साडे दुश्मन दी लत टुटी है। प्रभु ये तो होना ही सीगा, कीता इन्हें माड़ा या मेरे ना। हाँ बोलो बोलो। कई बार मेरे को एक बात बताओ, कई मुझे कहते हैं पास्टर जी अब क्या करें? एक व्यक्ति ने मेरा 1.5 लाख रुपया खा लिया, 1.5 लाख उसने खा लिया, मेरा फ्यूचर का उसने बड़ा गलत काम किया मेरे साथ। अब मुझे ये बात बताओ, अब मैं उस व्यक्ति को क्या कहूं? बताओ, बोलो हालेलुया। मैं आपको मैं को तरीका बताता हूं, परमेश्वर का वचन है ये बताता, खुदा के कलाम में ऐसा लिखा है। कितने लोगों को यह पता है कभी कभी खुदावन आपके ऊपर तकलीफ इसलिए अलाउ होने देता है कि कोई खुदावन आपको नम्र बना सके, हम्बल बना सके। संबड़ी से जोड़ दी बोलो। बाइबल में ऐसा लिखा कि जैसे ही साउल मर गया तो वहां पर एक बात लिखी है, खुदा के कलाम में लिखा, दाऊद ने उसी समय विरलाप किया, शोक किया। उसने कहा हे पहाड़ों झुक जाओ। उसने कहा कहता इस तलवार को दूर कर दो, जो तुझ पे तेल खसने वाला था वो खत्म हो गया। उसने कहा जोनाथन तेरा प्यार मुझे 100 औरतों से ज्यादा बढ़कर था। उसने खुशी नहीं की बल्कि उसने शोक किया। समझी से आपको पता है, समटाइम्स दिस इज समथिंग दैट गॉड रियली वांट्स अस टू लर्न। समबडी से पतरस यही कह रहा था, राजा का सम्मान करो, बेशक मेरी गर्दन काटने वाले हैं, ये मारने वाले, राजा का सम्मान करो, उसकी इज्जत करना। दिस इज द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। ऐदा नहीं निकलती, बोलो हालेलुया। आज भी लोगों के अंदर ना ये निकलता ही नहीं है ना, जब लोगों के अंदर फीलिंग्स हैं, होली स्पिरिट नहीं है, फुलनेस, दैट इज इंपॉर्टेंट। समबड़ी से बोलो यीशु मसीह के नाम की। चलो अब पढ़ेंगे खुदा के कलाम को, ध्यान से पढ़ना इस वचन को। एंड आई ट्रूली बिलीव खुदावंद आपको बहुत ब्लेस करेगा। बोलो यीशु मसीह के नाम की। कितने लोगों को पता है कि खुदावंद ने हमें स्वर्गदूत दिए हैं? आपको पता है खुदावंद ने हमें एंजल्स दिए हुए हैं? सारे ने बोलते, बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की, बोलो हालेलुया। आपको पता है हमारी सारी रिपोर्ट एंजल्स रोज देता है ऊपर, रोज रिपोर्ट जाती है ऊपर खुदा के पास। आपको पता है जो एंजल हमारे पास है ना, वो आके हमेशा कहता है नहीं 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 प्रभु जी मैनू ना इत तो दूर रख। क्यों, क्या हुआ? एक गड्डी इन्नी तेज चलाउंदा है, इन्नी तेज चलाउंदा है, इन्नी तेज चलाउंदा है, ये तो कोई ट्रैफिक साइड भी नहीं देखता। सोच के देखो हमारी रिपोर्ट्स क्या जा रही हैं। जब मैं प्रार्थना के लिए कहता हूं, ये प्रार्थना से भाग जाता है। बाइबल पढ़ने के लिए कहता हूं, बाइबल पढ़ने से भाग जाता है। रिपोर्ट जाती हैं ऐसी। आपको पता आज भी खुदावन हमारी रिपोर्ट्स को, आज भी पता क्यों चीजें, हमारी चीजें क्यों नहीं बन रही हैं? क्योंकि खुदावन का रिपोर्ट रोज जाती है हमारी उसके पास। बोलो हालेलुया। एक व्यक्ति को एंजल था मिला, वो व्यक्ति गाड़ी चला रहा था, उसने रेड सिग्नल क्रॉस किया, एक्सीडेंट हो गया, मर गया। वो मर गया, ऊपर गया, परमेश्वर के पास गया, उसने कहा पिता तू जड़ा मैनू एंजल दिता सी ना, इन्हें तो मैनू गाइड ही नहीं किया। वो कहता गाइड क्यों नहीं किया? कहता इस करके मैं गाइड नहीं किया, जिथे चलानी सी 50 की स्पीड तो 70 ते चलाउंदा सी, मैं तो उतर गया कि मैं तो उतर गया, तू तो मरना तो तू मैनू भी मारना। बोलो हालेलुया। आपको पता दिस इज हाउ वी लिव अ क्रिश्चियन लाइफ। गलती करने के बाद प्रभु जी तू तो सब कुछ जानता है, तू तो दया का सागर है। समबड़ी से बोलो हालेलुया। डोंट लिव अ लाइफ इन अ डिसेप्शन। ये जिंदगी में ना, ये खुशी ना 3 साल रहेगी, 4 साल रहेगी, मैं कहता हूं 7 साल तक रहेगी। 7 इज अ कंप्लीशन, इज अ प्रोफाउंड वर्ड है, प्रोफाउंड नंबर है 7। 7 साल के बाद बाइबल ऐसा बताती है, पहले सूखा आता है, फिर आती है मौत। पहले क्या आता है? ड्राइनेस। ड्राइनेस पता कब होती है? एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज ओके, फिर पता लगता है सब कुछ खत्म हो गया। बोलो हालेलुया।
चलो पढ़ो, खुदा के कलाम से पढ़ेंगे। मत्ती उसका 5 उसका 7। सभी अपनी बाइबल खोलो, सभी अपनी बाइबल खोलेंगे। जिनके पास उर्दू में है, उर्दू में, हिंदी में, पंजाबी में, इंग्लिश में, हम बुलंद आवाज में इस वचन को पढ़ेंगे। और जैसे आप इस वचन को पढ़ोगे, खुदावंद आपको इस वचन के वसीले एक बहुत बड़ी एक प्रॉफिटिक हिंट है जो कि खुदावंद का कलाम इस वचन के द्वारा आपको तक पहुंचा सके। बोलो बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। जो फुलनेस वाले लोग हैं ना, खुदा की आत्मा से भरे हुए लोग हैं, उन्हें हर्ट नहीं होता। बोलो हालेलुया। जो परमेश्वर की आत्मा में है उन्हें हर्ट, somebody से वो हर्ट नहीं कर हो सकते, क्योंकि दे आर द फुलनेस ऑफ द होली स्पिरिट। और प्रभु का आत्मा माफ करना सिखाता है। somebody से आमेन। चलो पढ़ें जल्दी से मत्ती उसकी 5 उसकी 7। लेट्स रीड, लेट मी रीड इन इंग्लिश। आप उर्दू में, सिस्टर जी हिंदी में, जितने बार हिंदी है सभी पढ़ेंगे। 1 2 3 गो। Blessed are the merciful, for they will be shown। बोलो हालेलुया। ब्रज एक बार उर्दू में बुलंद में बनना सिस्टर, फिर तुसी पढ़ना हिंदी से। पढ़ो जरा। हाँ बोलो हालेलुया। सिस्टर पढ़ें जरा, पढ़ो। हाँ, धन्य है जो दयावान है, उनके ऊपर क्या की जाएगी, क्या की जाएगी। बोलो हालेलुया। ये एक ऐसी चीज है जो मांगने से नहीं मिलती है, आप करोगे तो आपके लिए होगी। सिंपल, आमीन। बोलो हालेलुया। प्रभु जी तू मुझ पे दया कर, मुझ पे रहम कर, कभी नहीं होगा। आपने की नहीं, इसके लिए आपके लिए होती नहीं है। somebody से हाँ, आपको खुद यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना सिखाई है, जैसे हम अपने अपराधियों को माफ करते हैं तो हमारे भी अपराध हमने किसी के नहीं किए, उनके रखे हैं, तभी हमारे भी नहीं हो रहे हैं। बोलो हालेलुया। यू नो दिस इज अ रीजन, प्रोफाउंड रीजंस है बाइबल के अनुसार। दया उन लोगों के लिए होती जो दया करते हैं, उनके लिए दया भी होगी। जो दया नहीं करते उनके लिए दया कभी। somebody से एक दिन आया यीशु मसीह, अब ध्यान सुनना, यीशु मसीह नगर से जा रहे थे। बहुत सारे लोग उस यीशु मसीह को कहते हैं, हे दाऊद के पुत्र मुझ पे क्या कर, दया कर। परमेश्वर को बहुत सारी दया के बारे में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं और खुदावन ने इस दया के बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया गया। And I really want to touch this message because it's very important to understand regarding about the merciful and how we are able to receive the mercy from the Lord. So in order to obtain that mercy, so we could able to transfer this mercy among others. कि कैसे हम इसको ट्रांसफर कर सकें। बोलो हालेलुया। बाइबल ऐसा बताती है, खुदा के कलाम में लिखा, एक दिन यीशु मसीह एक घर में प्रचार कर रहे थे। क्या कर रहे थे? बोलो हालेलुया। प्रचार कर रहे थे। वहां से 4 लोग एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आए जो चल फिर नहीं सकता था, और बाइबल ऐसा बताती है उन्होंने छत फाड़ी, उस व्यक्ति को नीचे लेकर आए। जैसे वो नीचे लेकर आए, यीशु मसीह ने एक बात बोली जो पूरे लोग हैरान हो गए और फरीसी लोगों के कान खड़े हो गए और कहते यीशु मसीह ने एक ब्लेस्फेमी बोली है, पवित्र आत्मा के खिलाफ बात बोली है। आपको पता उसने क्या बोला? एक खास बात बोली, जा तेरे पाप माफ हो गए हैं। बोलो हालेलुया। रिमेंबर दिस। उसने क्या बोला? तेरे पाप क्या हो गए? बोलो हालेलुया। बाइबल में ऐसा लिखा, उसने कहा जा तेरे पाप क्या हो गए? माफ हो गए हैं। उन्होंने कहा ये कैसे पाप माफ करता? वो तो यहोवा परमेश्वर पाप माफ करता है, ये पाप कैसे माफ कर सकता है? उसने क्या कहा? उसने कहा इंसान के पुत्र को पाप माफ करने का अथॉरिटी, अधिकार मिला है। somebody से इंसान के पुत्रों को पाप को माफ करने का क्या मिला है? इख्तियार मिला। वंडरफुल, वेरी नाइस वर्ड। इख्तियार मिला है, अधिकार मिला है, अथॉरिटी मिली है। सिस्टर जी, और मुंबई लैंग्वेज में यही होता है, कुछ और भी है? मराठी में क्या कहते हैं? हक 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 मिला है। वंडरफुल, बोलो हालेलुया। पंजाबी जी सिस्टर की कहते हैं, यही कहते हैं? हाँ, कुछ और तो नहीं है ना, आही है। हाँ, बोलो हालेलुया। की मिले जे? हक मिले। बोलो हालेलुया। somebody से आपको पता दया क्या चीज है? अब ध्यान सुनो। आपने एक और स्टोरी पढ़ी, वहां पे एक लिखा कि जब लाजर, एक अमीर व्यक्ति के घर के बाहर एक व्यक्ति लाजर बैठता होता था, और जब वो मरा तो उसी वक्त एक वो धनी इंसान भी जो बड़ा अमीर था वो भी मरा। जब दोनों मरे तो ऊपर गए। जब ऊपर गए, लाजर किसकी गोद में था?
अब्राहम की। और जौन सा अमीर व्यक्ति था वो एक नरक में था, वो एक ऐसी आग में तड़प रहा था। और आप कितने लोगों को यह पता है ना कि नरक एक ऐसी जगह है कि वहां पर एक ऐसा कीड़ा है जो उनके बदन में जाता है, जो उनको काटता है काटता है काटता है काटता है, काटने के बाद आपको एक 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 बॉडी के एक हिस्से से निकलता है, पर आप मरते नहीं हो, पर तड़पते हो। बाइबल कहती है, मुकाशमा पढ़ना, वहां पर उसके वचन में लिखा कि वो पीड़ा और मुश्किल कैसी होगी। और बाइबल में ऐसा लिखा कि वो रो रहा था, वो कहता था लाजर को, कह रहा था अब्राहम को, कह रहा था क्या इस लाजर को कि अपनी उंगली डुबो कर मेरे मुंह पर लगाए, क्योंकि मेरा गला सूख रहा है, मुझे पानी चाहिए, मुझे प्यास लग रही है। बाइबल ऐसा बताती है, एक बार याद रखना, जितनी भी माफी मांगनी है आपको इस दुनिया में रहकर ही माफी मांग सकते हो, उसके बाद परमेश्वर का पुत्र भी आपको माफ नहीं कर सकता जब आप दुनिया से कूच कर गए। There's no माफी आफ्टर दिस। ये माफी तब तक ही है, परमेश्वर के बेटे को माफ करने का अधिकार है सिर्फ धरती पर, यहां पर, ऊपर नहीं है। somebody से सिर्फ अधिकार, उसको हक पता कहां पर है माफ करने का? वहां पर नहीं है। आपको पता है एक ही चीज है, there's only one reason जो नरक में नहीं है, एक ही चीज, there's not God's mercy there। अभी पता हम कितने अच्छे तरीके से बैठे हैं, गलतियां भी करें, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, कुछ नहीं पड़ रहा। इट्स जस्ट God's mercy, खुदा की दया है। नरक, इसलिए नरक को नरक कहा जाता है क्योंकि वहां पर परमेश्वर की दया नहीं है। दैट इज कॉल्ड नरक। सोच के देखो, अगर खुदा की दया ना हो हमारे पर, मर्सी ना हो, तो क्या हाल हो हमारा। तभी परमेश्वर के वचन में लिखा है, ब्लेस्ड आर द मर्सीफुल फॉर दे विल बी शोन मर्सी, उन पे दया दिखाई जाएगी। बोलो हालेलुया। तभी वचन में लिखा है, धन्य वो लोग जो ईमानदार हैं, वो पृथ्वी की क्या बनेंगे? अधिकारी बनेंगे। दे विल गेट द इनहेरिटेंस ऑफ द अथॉरिटी फ्रॉम द लॉर्ड। बोलो हालेलुया। वो खुदावन की तरफ से उन्हें क्या मिलेगा? अधिकार। ओ somebody से, आपको पता है यही एक रीजन, यही एक बात है, यही एक वचन है जो परमेश्वर ने बार बार दोहराता रहा, बार बार दोहराता रहा। परमेश्वर एक ही बात बताना चाह रहा था। आपको पता है कितने लोगों को इस स्टोरी के बारे में पता है? कितने लोगों को यह पता है द गुड समैरिटन के बारे में? पता ना? बोलो हालेलुया, जोर से बोलो। गुड समैरिटन के बारे में यीशु मसीह अपने चेलों को चुना ना, जब चेलों को चुना तो खुदावन उनको एक स्टोरी बता रहे, समझा रहे, कहते बैठो तानू मैं कुछ की गल सुनावा, कि तुम समझावा, तुम समझ लगे कि तुसी कितना आगे बढ़ना है। और खुदा के कलाम में पता क्या लिखा है? खुदावन क्या है, वो स्टोरी बताने लगे। कहते एक व्यक्ति यरूशलेम से मिस्र जा रहा था, जरीको जा रहा था। जैसे जरीको जब जा रहा था, वहां पर उसके रास्ते में क्या मिले? डाकू। जब डाकू वहां पे मिले, उससे लूटा, उसे मारा और उसे अधमोया करके छोड़ गए, वहां पे रास्ते में छोड़ गए। पर वो परमेश्वर के वचन में लिखा, खुदा कलाम में लिखा, परमेश्वर ने समझाना शुरू किया। अब ध्यान से सुनना इस बात को। खुदावन ने कहा, पहले एक व्यक्ति लेवी आया। कौन आया? लेवी आया। उसने उसको देखा और देखकर चला गया। उसके बाद कौन आया? पास्टर, प्रीस्ट, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट। somebody से बोलो हालेलुया। बिशप, सारे आए। उसने भी आया, देखकर चला गया। फिर उसके बाद एक ऐसा आया खुखार व्यक्ति। आपको पता सामरी लोग सबसे खुखार थे। वो खुदावन के लोगों के साथ ऐसी नफरत रखते थे और खुदावन के साथ ऐसी घृणा करते थे, वो चाहे तो खुदावन के लोगों को उसे मार भी सकते हैं। पर वो वचन में ऐसा लिखा, सामरी व्यक्ति जब वहां से निकल कर आया तो उसने उसे उठाया, घर में लेकर गया, उसके इलाज के लिए पैसे दिए। उसने कहा जब और भी जरूरत पड़े मैं दोबारा देने के लिए आऊंगा। बोलो हालेलुया। मुझे ये बात समझ नहीं आई अभी तक वचन में मैं पढ़ता रहा, मुझे बात समझ नहीं आई। परमेश्वर अगर तू अपने चेलों को यह सिखाना चाहता था कि कैसे दया होनी चाहिए, तो तूने पहले लेवी, पास्टर, प्रीस्ट को लेकर आया। तू अकेला सामरी को लेकर आके समझा सकता था, इन लोगों को लेकर आया तू। खुदा क्या बता रहा था? लेवी, पास्टर्स, प्रीस्ट, बिशप, अपोस्टल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, ये मेरे लोग हैं। देख ही नहीं, ज्ञान से भरे हुए हैं, दया नाम की चीज नहीं है। बाइबल का एक पूछ लो, 10 आयतें बताएंगे वो आपको। 10 आयतें, 10 आयतें बोल के बोलेंगे ऐसा भी लिखा है, ऐसा भी लिखा है, ऐसा भी लिखा है, ऐसा भी लिखा है।
उनको सब पता है दया नाम की चीज ही नहीं है। एंड गॉड से, खुदावन के कलाम में लिखा, मैं तो तुम्हें कभी जानता भी नहीं था, तुम नॉलेज पे घमंड रखते हो। समबड़ी से, और तुम्हें आज भी हर्ट होता है। समबड़ी से पूछ के देखो पतरस को, नीरो राजा के सामने खड़े होकर उसने कहा सम्मान करो इस राजा का। वो ही जो तलवार लेके घूम के लोगों के कान काटता था, मारता था, वो कहता मेरा गला काटने लगे हो, इट्स ओके, फिर भी इसकी इज्जत करना। दैट्स अ पावर ऑफ द होली स्पिरिट। दया ऐसे मिलती है। बोलो हालेलुया। दया पता कैसे मिलती है? आपके साथ, मैं कोई बात बताओ, दुनिया में आपके साथ अच्छा चलने वालों के साथ आप अच्छा करते हो, जब पूरी दुनिया कर रही है, बुरा जो करे उसके साथ अच्छा कौन कर सकता है? वो विदाउट द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड नेवर गोना हैपन। समबडी से, ये पता हम लोग क्यों खुदावन में इतनी इतनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं? आपको पता है लाखों करोड़ों लोग ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं जैसे हम जी रहे हैं एक्चुअल में। बोलो जोर से, बोलो हालेलुया। मैं घर में गया, आप मान लो मैं मेरी वाइफ एक घर में गए, इतना बड़ा घर, इतना बड़ा घर, इतना बड़ा घर, शायद मुझे एक दिन लगे उनका पूरा घर ढूंढने में, और सारी चीजें, आई टेल यू, यू नेम द कार दे हैव इट, द नेम द थिंग दे हैव इट, सब कुछ हुआ। मैंने खुदावन से कहा खुदावन तूने बहुत दिया, बहुत दिया, पर खुदा मुझे एक बात बता रहा था, कुछ लोग इतने गरीब हैं, सिर्फ उनके पास पैसा है, दैट्स ऑल, दया ही नहीं है। समबड़ी से बोलो हालेलुया। खुदा अपनी अमीरी माफ करके दिखाता है, हमें भी अपनी अमीरी माफ करके दिखानी है। समबड़ी से बोलो हालेलुया। लेट मी कंक्लूड नाउ। एक दिन आया, रिमेंबर दिस, क्यों हमारे पाप माफ, जब हम पाप में होते हैं हमारी जिंदगी में बीमारियां कैसे आती हैं और क्यों नहीं खत्म होती? याद रखना, कन्फेशन क्यों नहीं होता? बाइबल में लिखा, खुदा के कलाम में लिखा, परमेश्वर ने अपने एक दिन वो पहाड़ पे गए प्रार्थना करने के लिए, और जब प्रार्थना करके वापस आए तो परमेश्वर ने उन्हें, पिता ने कहा चेलों को चुन। किनको चुन? चेलों को। बोलो किनको चुने? शागिर्दों को। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह ने सब चेलों को चुना, उनमें से बरतुल्मै, पतरस, मती, सबको चुना। और बाइबल ऐसा बताती जब उन लोगों को चुना तो सबके नाम लिखे हुए हैं, आपने पढ़ा है ना, सबके नाम लिखे हैं। पर बाइबल एक ऐसी बात बताती है, खुदा कलाम में लिखा, जब खुदावन ने जूदा इस्करियत को चुना तो उसके नाम के साथ ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, उसके नाम के साथ कुछ लिखा हुआ, किसी के नाम के साथ नहीं लिखा। ये नहीं लिखा पतरस जो मछुआरा था, ऐसे नहीं लिखा मती जो टैक्स कलेक्टर था, ऐसा कहीं नहीं लिखा, पर जूदा इस्करियत के साथ ब्रैकेट में लिखा जो यीशु को पकड़वाने वाला बना था। बोलो हालेलुया। समबड़ी से जोर दे बोलो। आज मैं न्यूयॉर्क में भी बात बता रहा था, वहां पे एक बात लिखी है ना, यीशु मसीह को पकड़वाने वाला। आपको पता है किसी घर में कोई बच्चा पैदा हो, अगर आप मुझे बोलो पास्टर इसका नाम रखो, अगर मैं बोलूं इसका नाम जूदास है तो ठीक है, नहीं जी कल ठीक है, जूदास, बुक ऑफ जूड है बाइबल में, यू नो। मैं किसी नु क्या, मैं क्या, जूड इज अ वेरी गुड, कहते पास्टर झूठ ना बोलो सच बोलो, मैं क्या जूड, झूठ नहीं जूड बोलो इन इंग्लिश से जूड है ना। बोलो हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? खुदा कलाम में लिखा, मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा जूदा एवरीथिंग, अगर मैं कहूं जूदा इस्करियत फिर मुश्किल है। बोलो हालेलुया। क्यों ये नाम हमें पसंद नहीं है? गोलियत, लूसीफर, क्यों हमें ये नाम पसंद नहीं है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? बोलो हालेलुया। क्यों हम लड़ाइयों में ये बात बोलते हैं, तू तो है ही हिटलर? कौन बोलते हैं ना कई लोग, इसकी तो आदत हिटलर है ना। बोलो नहीं, कई मान लेंगे कई नहीं मानते, सारे बोलते हैं। बोलो हालेलुया। जो तो यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की, बोलो हालेलुया। अब क्यों हिटलर का नाम लड़ाइयों में लिया जाता है, अच्छे कामों में नहीं लिया जाता? क्यों हिटलर का नाम नेगेटिव इंपैक्ट के लिए यूज किया जाता है, अच्छी बातों के लिए यूज नहीं किया जाता? दिस इज अ रीजन। उसका स्वभाव, उसका कैरेक्टर क्या था, उसका क्या था, उसका कैरेक्टर। बोलो हालेलुया। समबड़ी से
सुनो ध्यान से बात। एक दिन यीशु मसीह एक किसी के घर पे थे, वहां पर वो बैठे हुए थे, वहां पे एक औरत आई, इत्र की बोतल उसने तोड़ी वहां पर। जैसे उसने इत्र की बोतल तोड़ी, शी जस्ट ब्रोक द बॉटल ऑफ परफ्यूम, तो उसने एक वहां पर एक व्यक्ति खड़ा था, वो जूदास, पता क्या कहने लगा, क्यों तोड़ा इसे तो हम बेच के गरीबों में दे सकते थे। वहां पे फिर लिखा है, बाइबल में लिखा, कहते हैं वो इसलिए नहीं कह रहा था कि उन्हें गरीबों से प्यार था, वो इसलिए कहता क्योंकि वो पैसे का लोभी था, पैसों से प्यार करता था वो। somebody से वो कहते पैसों से मोहब्बत रखने वालों में से था। कितने लोग कई बार ये कहते ना, पैसा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा, पैसा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। याद रखना, पैसा परमेश्वर किसी वजह से देगा, वो आपको किसी रीजन से देगा, वो वैसे नहीं देगा। क्यों? परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम इसे कभी इकट्ठा मत करना। लिखा है ना बाइबल में, कितने लोगों ने पढ़ा ये वचन? तुम इसे कभी इकट्ठा नहीं करना। जब परमेश्वर कहता है ना, इसे इकट्ठा नहीं, अपने लिए नहीं करना, पर दूसरे के लिए करना है, दूसरे के लिए करना है। दैट्स द बाइबल सेज। बोलो हालेलुया। somebody से बोलो हालेलुया। बाइबल पता क्या कहती है कि जब वो उस जगह पर था तो वो देखता था। आपको पता है, जूदा इस्करियोत एक ऐसा चेला था जो यीशु मसीह की थैली में से ना पैसे चुराता था। He used to be steal it. He was a robber. आपको पता है वो चोर था। क्या था वो? बोलो हालेलुया। एक बात अब ध्यान सुनो, यीशु मसीह एक पश्चाताप पे प्रचार कर रहे थे, माफी पर। सारे चेले बैठे हैं वहां पर, पतरस भी यहां पे बैठा, जूदास यहां पर है, मती वहां पर है, अंद्रयास यहां पर है, सारे बैठे हुए यहां पर। यीशु मसीह कहता है माफ करो, लोगों को माफ करो, भाइयों को माफ करो। उसमें से सवाल किसका आया था? किसने सवाल पूछा? पतरस ने। कितनी बार माफ करूं? बोलो हालेलुया। किसने सवाल पूछा? मेरे को बात बताओ, एक व्यक्ति जब उसको नहीं समझ लग रहा, उसने सवाल पूछा। एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास रहता है, उसने कभी कन्फेस किया, हे प्रभु मैं तेरे साथ रहता हूं, आज भी मेरे अंदर पैसे चुराने की गंदी लस्ट है, आज भी मेरे जीवन में गलत काम करने की आदत बनी हुई है। पिता तू मुझे इस बीमारी से निकाल, पिता तू मुझे इस कोर्स से निकाल। उसने कभी अपना कन्फेस किया, मांगा खुदावन से? आज पता कितने लोग क्यों नहीं मांगते? उनको लगता है सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, दे डोंट वांट टू आस्क फ्रॉम द लॉर्ड। बोलो हालेलुया। आपको क्या लगता है, यीशु मसीह उसके बारे में पता लगता है यीशु मसीह को, तू चोर था, तूने पैसे चुराए थे, यीशु मसीह कान पे रख के देंदा उन्होंने? आपको लगता है कि हमारा परमेश्वर ऐसा था? क्या यीशु मसीह उसको रास्ता ना दिखाता? अगर यीशु मसीह ने पतरस को रास्ता दिखाया, क्या उसे ना दिखाता? यीशु मसीह पतरस को बोला अपने भाई को 7 नहीं 70 टाइम उसे माफ कर, 70 टाइम 7 माफ कर, 490 टाइम माफ कर। क्या परमेश्वर उसे ना बताता? खुदावन उसे भी बताता, पर उसने मांगा ही नहीं। बोलो हालेलुया। somebody से लोग मांगते नहीं, खुदा के सामने रोते ही नहीं है इसके बारे में, पिता मुझे दे, आज भी मैं खुदावन तुझसे दूर जा रहा हूं, मैं आज भी खुदावन गुमराह हो रहा हूं, आज भी खुदावन मेरे अंदर किसी बात की एक ऐसी बात हलचल मची हुई है। यू नेवर, बिकॉज आज भी हम खुदावन से यही चाहते हैं, खुदावन हील मी, दैट्स ऑल। बोलो हालेलुया। हीलिंग 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 से अच्छी चीज मुझे पता है, हेल्थ। आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ खराब होने की वजह से आपको हीलिंग की जरूरत पड़ रही है। आपको पता है, आपके अंदर जो बीमारी है ना, उसकी वजह से आपका शरीर बीमार है। ब्रदर जी मेडिकल में आपको अच्छी तरह पता है इसके बारे में, राइट? कितने लोगों को शुगर होने की क्या प्रॉब्लम है? कितने लोगों को आज भी हार्ट बीट की प्रॉब्लम होने की क्या बीमारी है? सोच। ब्लड प्रेशर क्यों इंक्रीज हो रहा है? ओवर थिंकिंग। somebody से बोलो हालेलुया। That is why the God is every time telling you it's not about healing, it's about your spiritual health. मैं आज फिर कहता हूं, हम जीवन की रोटी में इंटरेस्टेड हैं, ये वाली रोटी। बोलो हालेलुया। आपको पता, मैं इसको कंक्लूड करूंगा, एक बात बताता हूं। एक पास्टर थे, उनको एक प्रॉब्लम हुई।
उनको जब प्रॉब्लम हुई तो वो हॉस्पिटलाइज गए, और जब हॉस्पिटलाइज हो गए तो वहां पर डॉक्टर्स उन्हें चेक करने के लिए आए। जैसे उन्हें चेक करने के लिए आए वहां पर, तो क्या हुआ, इमरजेंसी वार्ड में वो गए, इमरजेंसी हैड टू गो टू इमरजेंसी। जब इमरजेंसी में गए, डॉक्टर ने आके उसे चेक किया, वो पीड़ा में थे, प्रॉब्लम में थे, क्या प्रॉब्लम थी उनको समझ नहीं आ रहा था, उनको कुछ समझ नहीं आया। और जैसे डॉक्टर ने उसे देखा, 1 घंटा उन्हें चेक करने के बाद उसे वैसे छोड़ के चले गए। 1 घंटा, 2, 3, 4, 5, 6, 7 घंटे के बाद जाकर उन्हें कोई देखने के लिए आ रहा था। और वो 7 घंटे में पहले तो वो पेन से चीख रहे थे, उसके बाद दूसरा शब्द दूसरे बार उसने दूसरे हिस्से में वो चीखते चीखते अब अब दोष लगाना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? दोष लगाना शुरू कर दिया। अब दोष के बाद गालियां निकलनी शुरू हो गई। क्या निकलनी शुरू हो गई? गालियां निकलनी शुरू हो गई। अब याद रखना इस बात को। और पास्टर ने अपने कहते धरती इतनी थी, कहते मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्या मैनेजमेंट है तुम्हारी, एक व्यक्ति मर रहा है और तुम उसे देखने नहीं आ रहे हो। जब डॉक्टर 7 घंटे के बाद वापस आया ना, वो पता क्या कह रहा था? ब्रदर, हम आपका ब्लड ग्रुप मिल नहीं रहा था, हम उसको ढूंढ रहे थे। हमें पता कई बार क्या लगता है, द थिंग्स आर नॉट वर्किंग, लोग तो मेरी परवाह ही नहीं करते, खुदा मेरी परवाह नहीं करते। गॉड इज ऑलवेज इन अ प्रोसेस। आपको पता है, याद रखना, जब उन्हें ये पता लगा ना, ही स्टार्टेड क्राइंग। तभी वचन में लिखा है, गुस्सा कर, पाप मत कर। उनसे पाप हुआ। आप गुस्सा करते हो पर गालियां निकाल रहे हो, वेयर इज द होली स्पिरिट? आप गुस्सा कर रहे हो और ऊपर से आप करते हो हालेलुया, चर्च में सारे अच्छे हैं। हाँ, जोर दी बोलो। नम्रता देखनी, हम्बलनेस कैसी होती है? हाँ बोलो हालेलुया। हम्बलनेस क्या होती है पता है? हम्बलनेस ऐसी होती है ना। कई बार हम्बलनेस क्या पता है, मैं बताता हूं एक रीजन। हम्बलनेस क्या होती है ना, एक हस्बैंड वाइफ बैठे हैं ना, उनको अब कोई कई बार पास्टर्स कई लोगों को पसंद नहीं होते, वो उनका टाइम है, क्वालिटी टाइम में अपन स्पेंड कर रहे हैं। अब पास्टर अब बीच में आ गए, घंटी बज गई है, पास्टर ऊपर आए। पहले तो बीवी कह रही थी, पादरी तो साड़ी जान खादी हुई है ने, है ना, 24 घंटे 24 घंटे 24 घंटे। जिद्दा पास्टर आ गया, प्रेज द लॉर्ड, पास्टर जी चाय बनाए, रोटी खाओ, बैठो, है ना। अब हस्बैंड भी कहता, आ गए, अब क्या करें ना, अब क्या करें, अब आ तो गए, अब जाओ बैठो जाकर उनके साथ बातें करो, बातें करो, है ना। अब क्या हुआ ना, अब होता क्या है ना, अब जब ये ऐसी बातें हो रही है तो वो बैठ रहे हैं, तो पास्टर के आधे घंटे बाद जब जाएगा पास्टर, अब बेचारा पास्टर तो चला गया। अब वो अब फिर उसकी बीवी बोल रही है, देखा तुम्हें कहा था अब ज्यादा मुंह मत लगाना, अब है ना, ज्यादा मुंह मत लगाना। अब देखो ये क्या हो रहा है, अब पास्टर बेचारा पर अम्ब्रेला भूल गया, अब अपनी छतरी भूल गया, तो पादरी ने फिर कल्टी बजाई, टिन ठोंग। और जब ऊपर आए फिर उसकी बीवी, ओ पास्टर जी क्या हो गया, छतरी रह गई, प्लीज आप और कुछ चाहिए आपको। पीठ के पीछे ऐसी तैसी कीती हुई है और सामने इन्ना मिठा, किथे बच के जाओगे। ओ somebody से, आपको क्या लगता है आपके साथ जो फरिश्ता है वो जाके रिपोर्ट नहीं दे रहा ऊपर जाके? तुम में से इसलिए तुम लोग बीमार हो, लाचार हो, क्योंकि तुमने अभी भी दबा हुआ पाप को अंगीकार नहीं किया। कुछ दबे हुए पाप है। somebody से बोलो हालेलुया। इस दबे हुए पाप को खत्म करना लाजमी है, ये जरूरी है। ये नम्रता तभी आप पैदा हो सकती है, हलीमी तभी आती है। जोर से बोलो, बोलो हालेलुया। तभी एक बात भी लिखी है, मैं आपको फिर बोलूं, अगर कोई किसी को भी किसी सी चीज से प्रॉब्लम होती है ना, किसी बार मैं आपको फिर कहता हूं, कभी भी किसी पे दोष मत लगाना, कभी दोष मत लगाओ। आपको पता है बाइबल में लिखा, इब्लीस की एक कैरेक्टर परमेश्वर ने बोला, कहते हैं भाइयों पे दोष लगाता है। भाइयों पे क्या लगाएगा? दोष। क्या लगाएगा? बोलो दोष। क्या लगाएगा? दानियल कहता है वो भाइयों को उठाता था। शद्रक मेशक को अब्दन को जैसे ही वो आग की भट्टी में थे, वो बाहर इसलिए आए क्योंकि वो उनके साथ भी था, दुआ में था वो। बोलो हालेलुया। वो भाइयों को क्या करता था? उठाता था। बोलो हालेलुया। आपकी किसी के साथ नहीं जमती है ना, इट्स ऑल ओके,
कभी उसका नाम खराब मत करना, कभी में मत करना। मैं यूथ में पीछे वीक में किसी काउंसिल कर रहा था, मैंने कहा याद रखना यूथ को मैंने साफ एक चेतावनी दी, किसी भी बहन के साथ गलत काम मत करना, खुदावन तुम्हारा खिलाफ हो जाएगा, तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा, दुश्मन बन जाएगा वो। रिमेंबर दिस, एक ही पाप है, परमेश्वर कहा वो तेरा विरोध करेगा, वो तेरे सामना करेगा। किसी के साथ भी किसी भी इज्जत किसी की उछालना मत, वो तेरा विरोध करेगा उस चीज का। और प्रभु के वचन में लिखा, कई बार हमें लगता है सब कुछ ठीक चल रहा है, परमेश्वर के वचन में लिखा कुछ पाप के रिजल्ट इसलिए नहीं आता क्योंकि खुदा की दया इज स्टिल देयर, ही इज स्टिल मर्सीफुल। समबड़ी से बोलो हालेलुया, जोर दी बोलो। आपको पता ना हस्बैंड वाइफ का रिश्ता कितना पवित्र है। वही मैं सिस्टर से बात कर रहा हूं, कितने लोग आज ना वीडियोस बनाते हैं, है ना, फनी वीडियोस बना के भेज देते हैं ना। आपको पता हस्बैंड वाइफ पे कितने जोक्स आते हैं आजकल? बोलो, है ना। मैरिज पे कितने जोक्स हैं। बाइबल पता क्या कहती है? द मोस्ट होली रिलेशनशिप ऑन दिस अर्थ, मोर देन द ब्रदर एंड सिस्टर, हस्बैंड एंड वाइफ। इससे ही तुम्हारी जनरेशन बढ़ती है, सबसे पवित्र रिश्ता, और इसी का आप मजाक बनाया हुआ, और इससे आप पॉपुलैरिटी ले रहे हो, और इसी से तुम्हारी कनेक्शंस हैं। आपको पता कुछ ऐसे गुनाह हैं जो हमें पता भी नहीं है। आई वॉज टीचिंग देम, मैं आज भी सिस्टर से बात कर रहा था, कई लोगों को पता नहीं, उनको लगता वाओ लाइफ इज सो गुड, तभी मुश्किल में है हम। दैट्स व्हाई वी आर इन प्रॉब्लम। खुदा के रिश्ते को, पाक रिश्ते की बदनामी कोई ना कर सके। समबड़ी से बोलो हालेलुया। नहीं जमता ना, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। मैं सही कहता हूं आपको। कई लोग मैं होता ना, मैं उनसे एक बार बात करता हूं, उसके बाद मैं कहता हूं अगर नहीं बन रहा ना ब्रजी, इससे अच्छा थोड़ा डिस्टेंस लगते हैं, विच इज गुड, पर आपसी मोहब्बत में, खुदावंत की मोहब्बत में बने रहे। बोलो हालेलुया। पर रहकर इस चीज के बारे में उसको गलत, उसको माइंड गेम्स, प्ले गेम्स, फॉरगेट अबाउट दिस, खुदावंत देखता है। समबड़ी से बोलो यीशु मसीह के नाम की आज की है। बड़ा हैवी मैसेज हो गया आज। बोलो हालेलुया। आज तो न्यूयॉर्क वाले मैनू कहते थे पादी साहब सुख है, मैं क्या सुख ही सुख है। बोलो हालेलुया, बोलो जोर दी, बोलो हालेलुया। क्योंकि अच्छी बात पता क्या है, खुदा का आत्मा चाहता है। समबड़ी से, और जहां पे खुदा का आत्मा है वो विशाल चीजों को मजबूत करता है। बोलो हालेलुया। और ये खुदा का मसा, खुदा की इज्जत में हम खड़े हैं। मैं फिर कहता हूं दयावान बने परमेश्वर के नाम से, और यही कलाम है। आप हर चीज का उत्तर है इसमें, हर चीज का जवाब है। एवरीथिंग मांगो मिलता है। बोलो हालेलुया। और ये याद रखना, हमारी चीजें इस करके रुकी हैं क्योंकि देयर इज समथिंग दैट गॉड वांट्स अस टू कन्फेस, एंड वी नीड टू कन्फेस इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। समबडी से, चलो अपने पैरों पे खड़े होकर दुआ करें यीशु मसीह के नाम।